हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनु सिंह। और सॉरी, अब से मैं हेलो नहीं बोलूँगी। अब से मैं बोलूँगी नमस्ते दर्शकों, क्योंकि ये हेलो एवरीवन का टैग बना के ये लोग मेरा मजाक बनाने लगे हैं, मेरे घर वाले, मेरे परिवार वाले। तो सुन लो, अब मैं हेलो एवरीवन नहीं बोलूँगी, नमस्ते दर्शकों। कैसे हैं आप सब? आज है 25 अगस्त 2023 चल रहा है और 23 को मैं आई हूँ कानपुर से वापस। तो मैंने थोड़ी सी शॉपिंग की है और जब मैं कन्नौज गई थी ना तब भी मैंने शॉपिंग की थी। मेरी मेहंदी आधी छूट गई, आधी लगी हुई है। तो मैंने सोचा आज वही शॉपिंग शेयर करती हूँ आपके साथ। तो अभी सुबह का 10 बज रहा है और मैं पी रही हूँ गर्म पानी। जी हाँ, क्योंकि मेरे गले में हो जाती है खराश बहुत ज़्यादा, क्योंकि 22 को कानपुर में पूरा दिन बारिश ही हो रही थी मैक्सिमम, और मैं परेड गई थी तो वहाँ पे भी भीग गई थी बहुत ज़्यादा। और जब 23 को मैं वापस आई तो ट्रेन में तो ऑब्वियसली नहीं भीगी, तब बारिश नहीं हो रही थी। लेकिन जैसे ही मैं ट्रेन से उतरी तो बारिश होने लगी, तो फिर हम भीगते भीगते घर आए हैं। तो मुझे हो गई है गले में खराश, यहाँ पे दर्द हो रहा है। तो मैं गर्म पानी पी रही हूँ, अभी चाय पीनी है और नाश्ता कुछ बनाऊँगी, देखती हूँ क्या बनाती हूँ। आज तो मेरा मैगी खाने का मन कर रहा है और फिर मैं आपको अपनी शॉपिंग दिखाऊंगी, ठीक है। और आई होप आपको वो शॉपिंग पसंद आए, क्योंकि मैं ऐसी शॉपिंग करती हूँ कि लोग कहेंगे ये क्या, ये शॉपिंग है? मतलब कि रिमी के लिए कुछ ले लिया, मम्मी के लिए कुछ ले लिया, घर के लिए कुछ ले लिया। और आयुष और पापा के लिए मैं नहीं लाती हूँ जल्दी, उनके लिए इकट्ठा ही आता है जो भी आना होता है, क्योंकि बॉयज़ का इतना ज़्यादा सामान मिलता नहीं। जैसे गर्ल्स का छोटा मोटा सामान, हेयर का हो गया, कपड़ों का हो गया या कुछ भी। तो जेंट्स के साथ ऐसा कुछ नहीं होता, उनको कपड़े और हेयर स्टाइल बस दो ही चीज़ होती है। तो इस वजह से मैं अपनी मम्मी की और रिमी की, मोस्टली मैं रिमी के लिए सामान लाती हूँ, क्योंकि रिमी है पतली दुबली, तो उसके हिसाब के जैसे टॉप हो गए, सारी चीज़ें उसके हिसाब की मिल जाती है, मेरे हिसाब की नहीं मिलती। क्योंकि मुझे थोड़ा सा एक्सल लगता है, लॉन्ग में भी नहीं आता मुझे, लॉन्ग में थोड़ा सा टाइट आता है, इसलिए मैं एक्सल लेके आती हूँ और फिर उसकी फिटिंग करवाती हूँ। तो दिखाते हैं आपको। सबसे पहले तो मैं पानी पी लूँ और फिर मैं चाय बना के आपसे मिलती हूँ। मैगी के इंग्रेडिएंट मैंने रेडी कर लिए हैं और ये हैं कद्दूकस की हुई लहसुन, क्योंकि लहसुन मैं कितना भी बारीक कट करूँ बारीक कट ही नहीं होती मुझसे। और प्याज, मिर्ची और ये टमाटर का मैं प्यूरी डालती हूँ, क्योंकि मुझे कटे हुए टमाटर पसंद नहीं हैं। और ये मैं बना रही हूँ लोहे की कढ़ाई में। 5 मिनट में मैगी बन के तैयार हो गई, तो मैंने ले ली, पापा को थोड़ा सा दिया। और रिमी आयुष की इस टाइम पे है तबीयत ख़राब, रिमी के पेट की दवा चल रही है तो इसलिए उसको नहीं दी गई। तो मैगी मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैं अपने आप को शाबाशी दे रही हूँ। और ये जो आप प्लाजो देख रहे हैं, ये भी मैंने हाल ही में कानपुर में ही ख़रीदा है और ये सिर्फ़ और सिर्फ मुझे 150 रुपये का पड़ा है। और फिर मैंने चाय बना ली, तो मैं चाय पी लेती हूँ और आगे की चीज़ें फिर आपको दिखाती हूँ। तो दर्शकों, मैंने चाय पी ली है और सच बताऊं तो ये गाइस एवरीवन छोड़ के दर्शकों बोलने में कभी बोला नहीं है, तो बहुत अजीब लग रहा है, बट ठीक है, कोशिश करूँगी मैक्सिमम बोलने की। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मुझे कुछ शॉपिंग करनी नहीं थी एक्चुअली में, लेकिन जब भी मैं जाती हूँ, मार्केट गई थी, तो मुझे कुछ भी ऐसी छोटी मोटी चीज़ें अगर दिख जाती हैं कि घर के यूज के लिए हैं, या मेरे लिए, या रिमी के लिए, या फिर मम्मी के लिए, तो मैं वो चीज़ें ले लेती हूँ, बशर्ते वो ज़्यादा महंगी ना हो। और अभी मेरी कज़न की शादी है नवंबर में, तो हम लोग को शॉपिंग तो करना ही है, तो ऑब्वियसली मैं आपको शॉपिंग कराऊंगी ऑनलाइन। मतलब मैं शॉपिंग करूंगी और मैं वीडियो बना के डालूंगी। मैंने बहुत सारे मिनी ब्लॉग डाले हुए हैं, बट उस टाइम पे मुझे इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था, तो वो इतने सही नहीं डले हुए हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं और वीडियो को पूरा देखिएगा आप लोग। तो सबसे पहले मैंने बुक्स खरीदी हैं, तो मैं आपको बुक्स दिखाती हूँ। तो ये हिंदी की वस्तुनिष्ठ बुक है, इसमें उल्टा आ रहा है क्योंकि इसमें मिरर इफेक्ट और नहीं है। तो मैं बता दूं, ये आदित्य पब्लिकेशन की बुक है और हिंदी की वस्तुनिष्ठ जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए ये बहुत ही बेस्ट बुक है। जब आप हिंदी पूरी पढ़ लेते हैं तो इसमें आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन भी मिल जाता है और हर एक चैप्टर में लगभग 150, 200, 250 क्वेश्चन ऐसे मिल जाते हैं। और ये पड़ी है मुझे 200 रुपीज़ की। तो आपके घर में अगर कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, ऑब्वियसली लोग फ़ोन के भरोसे ज़्यादा रहते हैं, बट हाँ,
अगर आप बुक से पढ़ना चाहते हैं तो आप ये ले सकते हैं। ये मुझे अच्छी लगी इसलिए मैंने ले ली, ठीक है। और अब मैं परेड की एक सच्चाई बताती हूँ। ये है कॉपी, इंडेक्स कंपनी की है और पेजेस बहुत अच्छे हैं। देखिए, इंडेक्स और क्लासमेट का थोड़ा सा 19-20 का फ़र्क होता है। पेजेस इसके बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। ये देखिए, एकदम वाइट पेज है और पेजेस बहुत ज़्यादा अच्छे हैं इसके। ये कितनी मोटी, इतनी मोटी पड़ती है, ठीक है। और मार्केट का प्राइस बताऊं तो ये मार्केट में 100 रुपीज़ की पड़ती है। 100 से ऊपर ही मिलेगी आपको, 100 से नीचे नहीं मिलेगी। तो हाँ, तौल पे लेने का ये फ़ायदा होता है। 120 रुपये किलो मिल रहा था पेज, तो मैंने आई थिंक 110 में मिल रहा था, तो मैंने 100 में करा लिया था या ऐसे ही कुछ था। मुझे 140 की 2 कॉपियाँ पड़ी हैं, मतलब 70 की एक पड़ी, और बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है इस कॉपी को लेने में। तो अगर आप ऐसी मार्केट जाते हैं जहाँ पे तौल पे कॉपियाँ मिलती हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं तो कानपुर से लेके आई हूँ, आपके आसपास जो भी मार्केट हो तो आप वहाँ से ज़रूर लिया करिए, बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहेगा आपको। और अब मैं दिखाती हूँ कुछ स्कार्फ मैंने दिए हैं, तो ज़्यादा महंगे नहीं है, ये 50 रुपीज़ के हैं। तो ये एक इतना चौड़ा स्कार्फ है और इतना लंबा है, डालने पे ये इतना लंबा जा रहा है, तो बहुत सही है ये। और फिर सेकंड ये है ब्लैक कलर का। ये भी बहुत चौड़ा नहीं है, बट ये भी ऐसे ऐसे लगता है। आप इसको या तो ऐसे नहीं डाल सकते हैं, बहुत छोटा हो जाएगा, ऐसे भी डाल सकते हैं जैसे आपको अच्छा लगे, पर मैं तो स्कार्फ ऐसे ही अपने डालती हूँ, ठीक है। तो सेकंड ये है, और थर्ड ये इतना चौड़ा है और ये इतना लंबा है, ठीक है। फोर्थ है ये थोड़ा सा चौड़ा है। ये मेरे लिए बहुत सही, क्योंकि मुझे थोड़ा सा चौड़े स्कार्फ पसंद है। ये इतना है, तो इसको आराम से आप ऐसे करके डाल सकते हैं, या तो फिर आप नेक्स्ट है ये ज़्यादा चौड़े स्कार्फ इस बार मैं लेके नहीं आई हूँ, और लंबाई भी अच्छी खासी है। और रिमी के लिए मैं लाई हूँ ये टॉप। ये पर्पल में ऐसे जाएगा, फ्रंट में थोड़ा सा लॉन्ग है और बैक में फ्रंट में शॉर्ट है, बैक में थोड़ा सा लॉन्ग है। तो ये है। और कुछ चीज़ें मैं अपने घर के लिए लेके आई हूँ, तो मैं वो दिखाती हूँ। सबसे पहले तो ये स्टील की बाल्टी। ये बाल्टी आई नो कि कुछ यूज़ की नहीं है, बट मुझे स्टील की छोटी छोटी चीज़ें इकट्ठी करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये एक बाल्टी मैं लेके आई हूँ, और अभी मैं इसका पेयर बनाऊँगी, तो अभी मैं और एक बाल्टी लेके आऊँगी। और फिर है ये छोटी सी ग्लास, मेरी छोटी उंगली के बराबर है, और ये भगवान जी के भोग लगाने के लिए मैं लेके आई हूँ, मम्मी के लिए, क्योंकि मम्मी मेरी पूजा करती हैं, ऑब्वियसली सबके घर में होती होगी। और फिर ये है कटोरी, छोटी सी, भोग लगाने के लिए, बहुत छोटी है। मम्मी के कंगन बचे हैं, और इन्हीं के लिए क्लिप लाई थी, वो मुझे याद नहीं थी, तो सबसे पहले मैं क्लिप दिखाती हूँ। ये क्लिप मुझे आई थिंक 20 या 25 रुपए की पड़ी थी, और ये मैं कन्नौज से लेके आई थी जब मैं पेपर देने गई थी। तो लगाने पे बहुत अच्छी लगती हैं। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मेरी शॉपिंग आपको आखिर कैसी लगी। और फिर लास्ट है ये कंगन, एक और सेट कंगन थे, वो मैं दीदी को दे आई हूँ। तो ये सिर्फ और सिर्फ मुझे 20 रुपए के पड़े हैं, और मार्केट में ये कंगन 20 रुपए के मिल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इतनी अच्छी क्वालिटी है और बहुत अच्छे हैं ये कंगन। तो ये भी मैं लोकल मार्केट से लाई थी, कन्नौज में एक जगह है, तो वहाँ से लेके आई थी मैं। तो ये मुझे सस्ते पड़ गए हैं, ये मम्मी के लिए मैं लेके आई हूँ। ये इस तरह से कुछ कंगन लगते हैं। ये कंगन मम्मी को बहुत ज़्यादा अच्छे लगे हैं, इसको आप सिंगल या डबल करके कैसे भी पहन सकते हैं। तो बस इसी के साथ ब्लॉग को एंड करते हैं, फालतू का बड़ा करने का कोई मतलब नहीं है। और बहुत जल्द मिलूंगी मैं और किसी नए ब्लॉग के साथ, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिस यू ऑल, बाय बाय।